नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर संजीव भानावत, सेवानिवृत्त अध्यक्ष, जनसंचार केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, वर्तमान में मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे का संपादन कर रहा हूँ। इस पत्रिका के माध्यम से हमने प्रयास किया है देश दुनिया में मीडिया के क्षेत्र में हो रहे शोध अनुसंधान को एक मंच दिया जाए। अनेक शोधार्थियों, शिक्षकों और मीडिया कर्मियों को इस मंच पर लाने की कोशिश हम कर रहे हैं पिछले 28 वर्षों से अनवरत रूप से। आप 28 वर्षों के हमारे सारे अंक हमारी वेबसाइट communicationtoday.net पर भी देख सकते हैं। और हमारी ये वैचारिक अभियान वीडियो श्रृंखला के माध्यम से 400 से अधिक वीडियोस और लगभग 300 घंटे से अधिक सामग्री मीडिया और उससे जुड़े हुए विविध पक्षों पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। आप सब ये तो जानते होंगे कि जिस तरह से डिजिटल मीडिया का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है, इसने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया को भी पूरी तरह से बदल दिया है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आज धीरे धीरे अपनी अहमियत खोती चली जा रही है, क्योंकि डिजिटल मीडिया ने जिस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश किया है, उसने हमारे जीवन की सारे गणित को बदल दिया है। आज डिजिटल मार्केटिंग में हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे विज्ञापन को कितने हिट्स मिले हैं, कितने लोगों ने देखा है, और हम अपने टारगेट ग्रुप तक पहुंचने में इसमें काफी अधिक संभव हमारे लिए हो गया है। ट्रेडिशनल जो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग है, उसमें किया जाने वाला खर्च, उसका हमें अनुमान नहीं हो पाता है कि उसका लाभ कितने रूप में, कितनी तरह से या प्रभावी ढंग से हुआ है। हालांकि उसकी उपादेयता से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से डिजिटल मीडिया का उदय हुआ है, इसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एक नई जनरेशन को सीधा मार्केटिंग के साथ जोड़ दिया है, या कहूं डिजिटल मार्केटिंग के साथ जोड़ दिया है, विज्ञापन के हमारी इस दुनिया के साथ जोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में हमने हमारे एक पहले के वीडियो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितनी तरह के हो सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूं तो हम विषय के अनुरूप उनका भेद कई कर सकते हैं। ब्लॉग इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर आदि आदि, मतलब जिस तरह के विषय हैं उसके अनुसार हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं मुख्य रूप से सोशल मीडिया के 4 तरह के इन्फ्लुएंसर्स की बात आज से करूंगा। पहला है मेगा इन्फ्लुएंसर या मेगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मेगा इन्फ्लुएंसर्स की जो अनुयायी या फॉलोवर्स हैं, इनकी संख्या 1 मिलियन या 10 लाख से अधिक होती है। इसी प्रकार मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, इनकी संख्या 1 लाख से 10 लाख के मध्य तक होती है। फिर होते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स या माइक्रो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी संख्या 1000 से 1 लाख तक हो सकती है। और चौथी श्रेणी है नैनो इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी संख्या, जिनके फॉलोवर्स की संख्या, अनुयायियों की संख्या 1000 से कम होती है। जो मेगा इन्फ्लुएंसर्स हैं, निश्चित रूप से इनकी जो अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, और ये अपने आप में एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके होते हैं। ये जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, जिस तरह से किसी ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, वो मार्केटिंग बहुत ही अधिक प्रभावी है। और निश्चित रूप में आप जब इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को अपनी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के साथ, अभियान के साथ जोड़ेंगे, तो आपको बहुत अधिक पैसा देना पड़ेगा। दूसरी श्रेणी है मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की, जिनकी अनुयायियों की संख्या 1 से 10 लाख के बीच में होती है। ये इन्फ्लुएंसर्स भी काफी प्रभावी होते हैं। लेकिन अपन आज बात करेंगे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी जो फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, इनकी संख्या सीमित होती है, लेकिन इनका एक व्यक्तिगत जुड़ाव अपने अनुयायियों या फॉलोवर्स के साथ होता है। ये जो जुड़ाव है, ये ब्रांड को एक विशिष्ट पहचान देता है। ये इनकी फॉलोवर्स की संख्या बहुत विस्तृत या व्यापक नहीं होती है, लेकिन फिर भी ब्रांड्स के साथ इनका विशेष महत्व होता है, और ये सीधा लक्षित वर्ग को प्रभावित कर सकने में सक्षम होते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स
किसी क्षेत्र विशेष में, आप फैशन की बात करें, ब्यूटी की बात करें, फिटनेस की बात करें, फूड की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इस प्रकार के जो अ, वर्गीकृत क्षेत्र हैं, इनमें माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की अपनी विशेष पहचान हो सकती है। और जब उसमें एक मानवीय जुड़ाव होता है, ह्यूमन टच होता है, तो इस तरह की जो कैंपेनिंग है, उसमें विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोवर्स के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ता है। इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को जब आप बुक करते हैं या अपने ब्रांड के साथ जोड़ते हैं, तो वो जुड़ाव बहुत लंबे समय तक चलता रह सकता है, स्थायी रह सकता है और अपेक्षाकृत आपको ज़्यादा फीस भी उनको नहीं देनी पड़ेगी जो मेगा इन्फ्लुएंसर्स उनकी तुलना में। ये जो कंटेंट है, वो कंटेंट भी स्वाभाविक होगा और उनके फॉलोवर्स ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा इन्फ्लुएंसर है, उसने इन प्रोडक्ट्स का, इन ब्रांड्स का स्वयं में कहीं उपयोग किया है और वो अनुभवजन्य बात कर रहा है। तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ने मार्केटिंग की रणनीतियों को बहुत ही व्यापक रूप से कहीं प्रभावित किया है या उसको बदल दिया है। तो पारंपरिक विज्ञापन से हट करके इस तरह की जो एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई है, उसको हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए हम फिटनेस की बात करें, यदि ये इन्फ्लुएंसर्स एक्टिवियर के अलग अलग ब्रांड्स की बात करेंगे, तो उसका सीधा जुड़ाव उनके साथ हो सकता है। ये एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं और इनका कंटेंट है, उसको उनके जो फॉलोवर्स हैं वो उपयोगी, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मानते हैं। वो जो माउथ टू माउथ की पब्लिसिटी की हम बात करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जुड़ाव होता है, इसलिए विश्वसनीयता उस तरह की होने लग जाती है और उनको बहुत अधिक भुगतान भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये उस ब्रांड के एक तरह से मजबूत आधार है। आज मैं इन्फ्लुएंसर्स की मार्केटिंग का ये जो व्यापार या बिजनेस है, आज लगभग 10-12 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है। तो ये जो एक नया दौर डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आया है, उसने एक तरह से हमारे पूरे सोच को, हमारी पूरी प्रवृत्तियों को बहुत ही गहराई के साथ प्रभावित किया है और विज्ञापन की दुनिया में, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एक तरह से ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। निश्चय ही इन विषयों पर, इन मुद्दों पर अधिक शोध अनुसंधान की आवश्यकता है। मार्केटिंग के विद्यार्थी, मीडिया के विद्यार्थी, एडवर्टाइजिंग के विद्यार्थी इस दिशा में कहीं शोध अनुसंधान करेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कि किस तरह से एक प्रतिभाशाली, एक सृजनात्मक प्रतिभा का धनी इन्फ्लुएंसर किस तरह से अपने पूरे परिवेश को प्रभावित कर सकता है, अपने कंटेंट के माध्यम से, अपने ब्रांड के माध्यम से किस तरह से वो ब्रांड को भी लाभ पहुंचा सकता है और अपने फॉलोवर्स के बीच में भी अपनी एक अच्छी पहचान कायम कर सकता है। इस डिजिटल मार्केटिंग ने आज कई नए लोगों को एक ऐसी जगह दी है, ऐसी पहचान दी है जिसकी शायद वो पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। इसके लिए आवश्यक है आप में योग्यता, क्षमता, संभावनाएं और उस तरह की प्रतिभा, एक उस तरह की संप्रेषणीयता का भाव हो, तभी आप इस दिशा में अपनी एक विशेष पहचान बना पाएंगे। अपने ब्रांड के साथ साथ अपने अनुयायियों के साथ भी एक आत्मीय जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो आइए इस उम्मीद में कि इस मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की जो ये परंपरा है, इस पे निरंतर शोध अनुसंधान करते हुए हम एक नई दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।